गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK क्लासेस में स्वागत है। आज है 2 जनवरी 2021 और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी है आदित्यनाथ दास। आदित्यनाथ दास जी को आंध्र प्रदेश राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। आइए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य से रिलेटेड, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य बना था। और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल। ये 3 राजधानियां हैं, जिनमें से एक प्रशासनिक राजधानी है और मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, YSR कांग्रेस पार्टी से, और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। और आंध्र प्रदेश से लोकसभा सीट हैं 25, राज्यसभा सीट हैं 11, विधानसभा सीट हैं 175 और 5 पड़ोसी राज्य हैं, जिनमें है ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। ये इम्पॉर्टेंट करंट फैक्ट हैं आंध्र प्रदेश राज्य से रिलेटेड। और आगे है, कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट रेखा दूसरी सबसे लंबी रेखा है। ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग क्वेश्चंस में एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि सब भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा कौन सा है, किस राज्य की है। तो पहला हो जाएगा गुजरात है, जिसकी समुद्री तटीय रेखा सबसे लंबी है। और दूसरा है, उसके बाद आ जाएगी आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश की समुद्री तट रेखा भारत की दूसरी सबसे लंबी तटीय रेखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है रवीश रंजन शुक्ला। रवीश रंजन शुक्ला को रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यानी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, NDTV इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला को रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता किसने की? 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रगति क्या है? प्रगति है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रगति एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के तहत आम आदमी की शिकायतों का समाधान किया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता की है। ये इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी है सुनीता शर्मा। सुनीत शर्मा ये भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बने हैं। सुनीत शर्मा विनोद कुमार यादव की जगह लेंगे, यानी विनोद कुमार यादव जी इससे पहले भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO थे, उनकी जगह अब सुनीत शर्मा लेंगे। और भारतीय रेलवे के बारे में जानते हैं। भारतीय रेलवे, जिसे इंग्लिश में इंडियन रेलवे कहते हैं, स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय है नई दिल्ली। रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं सुनीत शर्मा और RPFS महानिदेशक हैं अरुण कुमार और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई जी थे। ये इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष संधि के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर ए है भूटान। भूटान के बीच जो है बाहरी अंतरिक्ष संधि के समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। बाहरी अंतरिक्ष संधि क्या है? आउटर स्पेस ट्रीटी। बाहरी अंतरिक्ष संधि के आधार पर देशों के बीच बाहरी अंतरिक्ष का उपयोग तय किया जाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के अंतरिक्ष विज्ञान, नेविगेशन, ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष प्रणाली के उपयोग, स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड सिस्टम जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। भूटान के बारे में जानते हैं। भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत देश का एक पड़ोसी
देश है। राजधानी है थिम्पू, करेंसी है नगुल-ट्रूम और भारत के 4 राज्य भूटान से लगते हैं, जिनमें है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। और भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का स्पेसक्राफ्ट सिग्नस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से 6 जनवरी को प्रस्थान करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम किस अंतरिक्ष यात्री की याद में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी है कल्पना चावला। कल्पना चावला के नाम पर रखा गया इस स्पेसक्राफ्ट का नाम। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। नासा क्या है? नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, जिसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। मोटो है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। ये नासा का मोटो है। नेक्स्ट है, CISF के नए महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल को CISF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं, जिसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं राजेश रंजन जी। महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल और मोटो है CISF का संरक्षण एवं सुरक्षा। ये CISF का मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोंग सांशान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं या किस देश के हैं? तो ऑप्शन नंबर सी है चीन। झोंग सांशान चीन के हैं और ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और दूसरे नंबर पर हमारे देश के जो अनिल अंबानी हैं वो पहुँचे हैं। नेक्स्ट है मुकेश अंबानी है, झोंग सांसान का चीन में बोतलबंद पानी का बहुत बड़ा कारोबार है। मुकेश अंबानी को पछाड़कर चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबारी झोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार झोंग सांसान की संपत्ति में इस साल भारी इजाफा हुआ है। उनकी संपत्ति $70.9 बिलियन से बढ़कर $77.8 बिलियन पर पहुंच गई है। इसी के साथ वह दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। चाइना के बारे में जानते हैं। चाइना एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी युआन जिसे कहते हैं और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, चाइना के राष्ट्रपति हैं। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भारत का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत राज्य में स्थापित होने वाले देश के पहले एथेनॉल संयंत्र के लिए एक अनुबंध निष्पादन MOU मेमोरेंडम ऑन अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जानते हैं, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी और ये भारत का 26वां राज्य बना था। राजधानी है अटल नगर यानी नया रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल कांग्रेस से और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। और छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है जंगली भैंसा। राजकीय पक्षी है हिल मैना। राजकीय वृक्ष है साल। और छत्तीसगढ़ से लोकसभा सीटें हैं 11, राज्यसभा सीटें हैं 5 और विधानसभा सीटें हैं 90। ये छत्तीसगढ़ से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है सुरेश चंद्र महापात्रा। सुरेश चंद्र महापात्रा को उड़ीसा का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। उड़ीसा राज्य के बारे में जानते हैं, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से और गवर्नर है गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश हैं JS मुरलीधर। लोकसभा सीट हैं 21, राज्यसभा सीट हैं 10, विधानसभा सीट है 147 और राजकीय पशु है सांभर। राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। राष्ट्रीय वृक्ष है अशोक। और 4 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना भी इसका पड़ोसी राज्य है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह भी उड़ीसा नदी के
उड़ीसा के महानदी पर स्थित है और अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप जिसे कहते हैं, जिसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी के नए महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी है तरुण कुमार। तरुण कुमार को एनसीसी के नए महानिदेशक डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार को नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वे नेशनल कैडेट कोर के 33वें डीजी बने हैं। एनसीसी ने राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स। एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है और इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन। मुख्यालय है नई दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल हैं तरुण कुमार, एनसीसी के डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोवाकिया की टेनिस खिलाड़ी डगमारा वास्कोवा को मैच फिक्सिंग मामले में कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी है 12 साल के लिए इनको मैच के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोन मेंडोका इटली में अपना तीसरा और आखिरी नॉर्म हासिल करने के बाद भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। या किस राज्य के हैं? ऑप्शन नंबर ए है गोवा। ये गोवा के राज्य के हैं जो 14 वर्ष के हैं, यानी गोवा राज्य के 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोन मेंडोका इटली में तीसरा और आखिरी नॉर्म हासिल करने के बाद भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट थे। आज के बहुत इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन जितने भी बन रहे थे हमने देखा। और आपको हमारा वीडियो कैसा पसंद आया? आपको अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।